मैं कथाकार काजी फैसल हूं। पेश है एक रहस्य और रोमांस से भरपूर कहानी। वो हवेली और बारिश की खुशबू। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर एक छोटे से पहाड़ी शहर में रहता हूं। यहाँ की शांत वादियां, देवदार के जंगल और धुंध से ढकी सड़कें ही मेरी दुनिया है। मैं एक लेखक हूं और ये तन्हाई मेरे लिखने के लिए जरूरी है। एक दिन मेरे प्रकाशक का फोन आया। उन्होंने बताया कि मशहूर लेखक स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की एक अधूरी पांडुलिपि मिली है और वे चाहते हैं कि मैं उसे पूरा करूं। श्रीकांत वर्मा मेरे पसंदीदा लेखकों में से एक थे। उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये काम मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था। मैं तुरंत उनकी पुरानी हवेली विरासत पहुंच गया, जो शहर से कुछ दूर एक वीरान पहाड़ी पर थी। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी। दीवारों पर श्रीकांत जी की तस्वीरें थीं और हवा में एक अजीब सी उदासी और पुरानी किताबों की खुशबू घुली हुई थी। हवेली की देखभाल एक बूढ़ा चौकीदार राम सिंह करता था। राम सिंह ने मुझे श्रीकांत जी का कमरा दिखाया। कमरा काफी बड़ा था और एक तरफ बड़ी सी खिड़की थी जिससे पूरी घाटी का नजारा दिखता था। कमरे में एक पुरानी लिखने की मेज, एक आराम कुर्सी और हजारों किताबें थीं। मैंने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की। ये एक प्रेम कहानी थी, लेकिन अधूरी। कहानी का नायक कबीर था, एक चित्रकार, और नायिका अनन्या एक रहस्यमयी लड़की थी जो अचानक उसकी जिंदगी में आती है और फिर गायब हो जाती है। मैं जैसे जैसे कहानी में डूबता गया, मुझे महसूस होने लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसमें श्रीकांत वर्मा की अपनी जिंदगी की झलक थी। एक रात में लिखते लिखते थक गया और हवेली की छत पर टहलने चला गया। चांदनी रात थी और हवा में जंगली फूलों की महक थी। तभी मुझे किसी के पायल की छमछमाती आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के बगीचे से आ रही थी। मैं हैरान रह गया। इस वीरान हवेली में आधी रात को कौन हो सकता है? मैं धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ा। वहां चांद की रोशनी में सफेद साड़ी पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें झील सी गहरी थीं। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा श्रीकांत जी ने अपनी कहानी में अनन्या का वर्णन किया था। मुझे देखकर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। आप आरव है ना? उसकी आवाज में शहद सी मिठास थी। मैं बस सिर हिला सका। मैं जानती थी आप आएंगे, मेरे दादाजी की कहानी पूरा करने। आपके दादाजी? हाँ, मैं श्रीकांत वर्मा की पोती हूं। मेरा नाम अनाया है। अनाया से मिलकर मेरी हैरानी और बढ़ गई। उसने बताया कि वो दिल्ली में रहती है, लेकिन कभी-कभी यहां आती है। उस रात हम दोनों ने बहुत देर तक बातें की। अनाया ने मुझे अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि वो बहुत अकेले थे और उनकी मौत के पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है। धीरे धीरे मैं और अनाया एक दूसरे के करीब आने लगे। उसकी आंखों में मुझे वही रहस्य दिखता था जो श्रीकांत जी की कहानियों में होता था। मुझे उससे प्यार हो गया। एक दिन हम दोनों हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में बैठे थे। तभी अनाया ने एक पुरानी डायरी निकाली। ये दादाजी की निजी डायरी है, शायद इसमें हमें कुछ मिल जाए। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट धुंधली। हम दोनों ने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें श्रीकांत जी ने अपने दिल की बातें लिखी थीं। उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपनी पत्नी की मौत के बाद एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम भी अनन्या था। डायरी में आगे लिखा था, अनन्या सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक रूह है। वो मेरे पास तब आती है जब मैं सबसे अकेला होता हूं। वो कहती है वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई तन्हाई नहीं। ये पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या श्रीकांत जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, या फिर ये कोई और ही रहस्य था? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज अनन्या फिर आई थी। वो कह रही थी कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो किसी और को अपना साथी बना लेगी, किसी ऐसे को जो मेरी ही तरह अकेला हो, जो मेरी ही तरह कहानियों में जीता हो। ये पढ़कर मैंने अनाया की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। इसका मतलब? वो कांपती आवाज में बोली, हां। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी ने आत्महत्या नहीं की थी, उन्हें किसी ने मजबूर किया था। लेकिन कौन? वो अनन्या कौन थी?
तभी कमरे की खिड़की पर जोर से हवा का झोंका आया और खिड़की खुल गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। बारिश की खुशबू के साथ साथ मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी, वही आवाज जो मैंने उस रात सुनी थी। अनाया डरकर मेरे पास आ गई। वो आ गई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा, बगीचे में बारिश में भीगती हुई वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार वो अनन्या नहीं थी। उसका चेहरा किसी और का था, एक अनजाना रहस्यमयी चेहरा। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब कोई जादू नहीं, सिर्फ एक ठंडक थी। मैं समझ गया, ये कोई इंसान नहीं है, ये श्रीकांत जी की कहानियों का वो किरदार है जो अब हकीकत बन चुका है, और अब वो मुझे अपना अगला शिकार बनाना चाहती है। मैं और अनाया उस हवेली से कैसे निकले, मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। हम बस भागते रहे जब तक कि हम शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गए। आज भी जब बारिश होती है तो मुझे उस हवेली की, उस बारिश की खुशबू की और उस रहस्यमयी पायल की आवाज की याद आती है। श्रीकांत वर्मा की कहानी तो मैंने पूरी कर दी, लेकिन मेरी अपनी कहानी अधूरी रह गई। अनाया अब मेरे साथ है, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वो रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अनन्या आज भी किसी नई कहानी, किसी नए लेखक की तलाश में है, और ये रहस्य शायद कभी हल नहीं होगा।